डेरी किसान, बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला मेवात नूह गांव मंडकोला में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में लगातार आपको जानकारी देते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। और आपको बता दें, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा में और यहाँ खासतौर से पहुंचेंगे नूह मेवात के मंडकोला गांव में। सरकारी योजनाओं की कितनी जानकारी इस गांव में है, आइए जानते हैं और सीधा चलते हैं इस चौपाल पर। आइए हमारे साथ। तो देखिए, जैसा हमने आपको कहा था, हम पहुंच चुके हैं चौपाल पर और हमारे साथ यहाँ जो किसान हैं वो मौजूद हैं और उसके साथ साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। खासतौर से बात करेंगे अलग अलग योजनाओं को लेकर, जानेंगे किसानों के पास कितनी जानकारी है इसे। और सबसे पहले हमारे जो विशेषज्ञ हैं, आइए उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं, जो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, किस तरीके से उनका यहाँ संचालन किया जा रहा है। मैं चाहूँगा डॉक्टर पाठक, आप हमें बताएं, अगर किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात करते हैं, किस तरीके से किसानों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है और कितना लाभ इसके ज़रिए किसानों को मिल पा रहा है? मैं डॉक्टर डीवी पाठक, सीनियर कोऑर्डिनेटर केवी के मंडकोला। जो स्कीम आपने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताई है, इससे काफ़ी किसान लाभ ले रहे हैं और इनको जब भी ज़रूरत होती है कम उस पर इंटरेस्ट पे ये लेते हैं और किसानों को उसका अपना टाइम पे बीज बोना या खाद डालना, जो भी इन जहाँ भी ज़रूरत होती है ये अपना समय पे ले लेते हैं। पहले क्या था कि ये सरमाएदारों के पास जाते थे, आड़तियों के पास जाते थे, वहाँ पे इन्हें काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे पैसा लेना पड़ता था और वो सारा पैसा इनका जितना भी पैदा करते थे किसान भाई वो आड़ती ले लेते थे। तो जब से ये स्कीम चली है, इससे सारे किसान काफ़ी खुश हैं। चलिए, बिल्कुल, यानी देखिए योजनाओं का काफ़ी लाभ मिलता है, लेकिन चुनौतियां इसमें काफ़ी हैं। आप बैठ सकते हैं डॉक्टर पाठक। हम हमारे साथ जो यहाँ किसान हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें किस तरह का लाभ नज़र आता है इन सरकारी योजनाओं में। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। हरे कृष्ण डागर है, गांव मंडकोला से हूँ मैं। जी हरे कृष्ण जी, किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें, कितना लाभकारी आपको लगता है किसानों के लिए? हाँ, ये स्कीम जो सरकार ने ये स्कीम चलाई है ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने, पाठक साहब ने बताया, तो कुछ जो प्राइवेट एजेंसियां हैं वो किसानों को गुमराह करती हैं और इधर उधर की बातें करती हैं, जिसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों को। कभी चक्कर काटने पड़ जाते हैं। हाँ, कभी कभी काफ़ी चक्कर काटने पड़ जाते हैं। क्या कहा जाता है जिससे किसान बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कई बार। क्या कहा जाता है लेकिन बैंक में? यही कहा जाता है बैंक के अंदर, एक अभी आपके प्रोसेस में चल रहा है, कार्य चल रहा है, अभी देखते हैं, हम बताएंगे आपको। तो पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा अभी किसान भाइयों को, यानी जिला स्तर पर कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है। हाँ, लापरवाही बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर योजना की बात की जाए, जिस उद्देश्य के साथ ये शुरू हुआ किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो कहाँ तक सही है? हाँ, ये स्कीम पूर्ण रूप से अभी कारागर नहीं हो पाई है, लेकिन इससे काफ़ी उम्मीद है किसान भाइयों को जी कि ये पूर्ण रूप से जब सिद्ध हो जाएगी तो किसानों को काफ़ी लाभ होगा। इस बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप बैठ सकते हैं। कुछ और किसान यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं।
जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे हम, किसान क्रेडिट कार्ड को आप कैसे देखते हैं? देखा जी, पहली बात बनावे नो सको ऐसे बैंक में कह लो या में जी, बनावे नो क्या कहा जाता है? कभी जो कहे या फर्द ला ले, कभी या फर्द लिया, कभी हतीन जा, कभी रजिस्ट्री करवा, 50,000 रुपया दोनों दे और 20 चक्कर कटवा में 20 चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाँ। अब यानी मुश्किल काफ़ी इसमें होती है। काफ़ी मुश्किल है जी। जी, लेकिन जो योजना है जिसके ज़रिए किसानों के लिए ऋण की बात कही जाती है, उसको कैसे देखते हैं आप? अब देखे कहा जी मिले नो तो देखे कहा जी मिले, पहली बात तो मिली नहीं रहा, कोई सुविधा न मिल रही कैसे भी। आप बनवाने गए थे? गए बनवाने नो बने हमारा। लेकिन आप खुद देखिए, बनवाने गए तो कहीं ना कहीं रुचि उसमें आपने दिखाई होगी। रुचि अच्छा आपको हमने लगा होगा। ये जो कम ब्याज पे है जी, उस वजह से आपको बेहतर हाँ, लगता है। बस ये बात बढ़िया ही पर बाग बने तो ना। जी, चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, चाहूँगा फिलहाल अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए। बलवीर जी, बलवीर गाँव जी, मड़कोला। जानना चाहेंगे आपसे, जब हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की, कितना फ़ायदेमंद आप इसको मानते हैं किसान के लिए? वो ठीक है जी, जिम्मेदार के लिए बहुत अच्छा है जी, ब्याज कम लगता है, इससे अपना कुछ भी काम कर सकता है जिम्मेदार जी। किस तरह की आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी हो सकती हैं? जिम्मेदार के कोई भी खेती के काम है, एनीवे कोई इंस्ट्रूमेंट लेना है, अपना कृषि यंत्र कोई लेना है, उसके लिए भी जी बहुत कुछ कम पैसे में पैसे मिल जाते हैं जी। जी, और पहले हम देखते थे कृषि कार्यों के लिए होता था, लेकिन अब पशुपालन और जो लोग मछली पालन करना चाहते हैं उसमें भी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसको कैसा मानते हैं आप? वो भी ठीक है जी, इसमें जी, वो भी ठीक है जी, इसमें जिम्मेदार को काफ़ी फायदा है। काफ़ी फायदा हो जी। सकेगा। नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। देखिए, लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे इस चौपाल से भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं।
नाम बता दीजिए अपना। सतपाल डागर जी। अगर हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, केसीसी की अगर बात की जाए, क्योंकि आवश्यकताएं लगातार एक किसान की होती हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको कैसे लगता है जो केसीसी है, क्या उससे किसान की आवश्यकताएं पूरी हो पाती हैं? जो ये केसीसी है ये वैसे तो किसान के लिए लाभदायक है जी, और काफ़ी लोग बनवाते भी हैं जी। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आती है, बैंक वाले कुछ दिक्कत देते हैं, कुछ तो उसे कुछ % रिश्वत लेने की करते हैं। वो 10-20 चक्कर वैसे डलवाते हैं कि भाई इतनी ज़मीन है, इतना वो % नहीं, इतना पैसा नहीं मिलेगा, इतना हुआ है। और फिर वो कुछ बन भी जाता है तो उस पर वो कुछ उसमें 8-10 हज़ार रुपया का हर केसीसी पे घपलेबाजी भी करते हैं जी। मैंने खुद देखा, अपने कृषि कार्ड पे भी देखा मैंने, अपने पे भी मैंने 1,80,000 रुपये निकाले जी, और वो 88 दिखाई जी। मान कि कुछ लगता है इसमें, कोई अपने जैसे खर्चा दिखाते हैं। और जो वैसे इससे किसान के लिए तो बहुत फायदा है जी, अगर टाइम से भरें तो जी। अगर टाइम से नहीं भरते तो उसमें वो जो ब्याज है वो तो किसान को दिक्कत देता है बाद में जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि कभी कभी किसान को बहलाया फुसलाया जाता है, भ्रष्टाचार जो है वो नज़र आता है, तो क्या इसके लिए आपका सुझाव हम ये मान सकते हैं कि जो अलग अलग प्रणालियों में हम देखते हैं ऑनलाइन कर दिया जाता है, तो क्या इस प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक मदद मिलेगी? हाँ जी, ऑनलाइन में वो एक तो वो जो घपलेबाजी वो नहीं होगी जी, और वैसे भी किसान अपने उसकी संतुष्टि आ जाएगी। अब तो जो ये दे हैं जी, उसमें मैंने पिछली बार 5-6 साल पहले बनवाया था जी, तो अब मैंने अभी कल परसों मैं उसे भर के भी आया हूँ जी। जो सरकार ने कुछ % छूट भी दी है उसमें जी। बिल्कुल। लेकिन अब क्या कुछ रवैया जो है, अगर हम बैंक की बात करें, कुछ बदला हुआ ऐसा लगता है? वही स्थिति अभी आप देखते हैं? अब बैंक का ऐसा हो, जब मैं नया बनवाऊंगा जी, मैं 2-3 दिन 2 बार तो अब आया जी। अब मैंने कहा नहीं भाई अभी डट के मिलेगा, अभी रुक कर मिलेगा। हाँ, उसे ऐसे चक्कर कटवाते हैं जी। देखिए, ये परेशानी किसान को होती है लगातार, ना सिर्फ कृषि का काम है, घर का भी काम है, सारे काम किसान अकेले करता है। और ऐसे में जब कई चक्कर लगाने पड़ जाएं तो जाहिर तौर पर निराशा महसूस होने लगती है। लेकिन कोशिश यही कि जो भ्रष्टाचार इस तरीके से अगर अलग अलग संस्थानों में नज़र आता है, बैंक में नज़र आता है, उसको दूर किया जा सके। और जैसे अच्छा सुझाव इन्होंने दिया कि अगर ऑनलाइन प्रणाली रहेगी तो काफ़ी लाभ इसके ज़रिए मिल सकेगा। देखिए, ये हमें समझना होगा कि किस तरीके से जो किसान है वो काफ़ी परेशान हो उठते हैं जब इस तरह की समस्या उनके सामने आती हैं। लेकिन और किस तरीके से किसान इन योजनाओं को देखते हैं, इस बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं जी। नाम बता दीजिए। विजयपाल डागर जी। विजयपाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, किस तरह की जानकारी इसके बारे में आपके पास? किसान क्रेडिट कार्ड का ये जी, जैसे ये कृषि कार्ड बनता लोन पैसे के लिए जी, इसमें कम ब्याज की दर छूट है गवर्नमेंट की तरफ से, किसानों के लिए अच्छा मानते हैं जी। चलिए, शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, इन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर योजना चलाई जा रही है तो क्या समाधान उसके लिए हो सकता है। और ये काफ़ी ज़रूरी कि लगातार जो किसान हैं इस बारे में लगातार जानकारी रखते हैं और वही अनुभव जो हैं वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। कुछ और अनुभवी किसान जो हैं वो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, उनका भी अनुभव हम जान लेते हैं। तो नाम बता दीजिए हमें। हरी सिंह बरागी जी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड किसान के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन फ़ायदेमंद होने के साथ साथ बैंक के जो खर्चे हैं, एक्स्ट्रा जो खर्चा इसके ऊपर लगाया जाता है वो नाजायज़ किसान के ऊपर लगता है। किस तरह के खर्चे होते हैं? जैसे कहते हैं कि बैंक का इतना खर्चा हो गया, ये फाइल का खर्चा हो गया, किसान रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उस पर खर्चा होता है। हम अपनी ज़मीन रहन कर रहे हैं बैंक के लिए, लेकिन खर्चा फिर भी किसान के ऊपर है। ये ऐसे आइटम जो हैं खर्चे के, वो बंद किए जाएँ ताकि हमारे किसान को ज़्यादा फायदा मिल सके। यानी आपको लगता है ज़बरदस्ती एक खर्चा थोप दिया जाता है? जी हाँ। जो बैंक के खर्चे हैं, स्टेशनरी का है, जो भी कोई खर्चा है, सारा जो इस किसान क्रेडिट कार्ड पे थोपा जाता है जी। अगर इस तरह के खर्चे खत्म हो जाएं तो फिर तो और ज़्यादा फायदा होगा जी, हमें और ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। जी हाँ, क्योंकि इससे इंटरेस्ट काफ़ी कम है जी, तो इसलिए किसान इससे खुश है। लेकिन कुछ जो कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए जी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आप बैठ सकते हैं जी। तो देखिए, एक अनुभवी किसान जिन्होंने लगातार इस बारे में हमें जानकारी दी। कुछ और भी किसान मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। और देखिए किस तरीके से जो तमाम योजनाएं हैं ये कारगर सिद्ध हो रही हैं और इसमें जो किसान हैं उनका क्या अनुभव है, उनकी क्या राय है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए अलग अलग राज्यों में, उनके ज़िलों में, उनके गाँव में हर एक चौपाल तक हम पहुँचते हैं जहाँ पर जानकारी आपको पूरी दी जाती है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं जी, अपना नाम बता दीजिए। देवी सिंह, सरपंच मंडकोला जी। जी, देवी सिंह जी, जानना चाहेंगे आपसे, मंडकोला की भी अगर हम बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर यहाँ जो किसान हैं कितने जागरूक आपको लगता है? किसानों के ज़्यादा 70% कार्ड बने हुए हैं जी,
और उसमें थोड़ी सी ये समस्या आती है, जो छोटे ज़मींदार है ना, आधे किला के, 1 किला के, तो उनका जो कृषि कार्ड बनता है तो उसमें वो ज़्यादा चक्कर लगने की वजह से वो कर नहीं पाते अपनी वो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है जाने में आने में, तो उसका वो नहीं बनवा पाते। ज़्यादातर बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं 5 किला के, 4 किला के, तो उनके ज़्यादातर ऑलमोस्ट बने पड़े हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं इस वजह से। जी जी। लेकिन 70% भी है तो उसको काफ़ी बेहतर हम मान। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वो 7% पे मिलता है, अगर टाइम पे भरता है तो 4%, 3% मिल जाती है। हाँ जी, जी। लेकिन इसी में अब जैसे अगर बात करते हैं पशुपालन और मछली पालन के लिए भी अब प्रावधान दे दिया गया है, इसको कितना बेहतर मानते हैं? उसमें ऐसा है, सरकार ने पॉलिसी चलाई है जो बहुत बढ़िया चलाई है, लेकिन वो ग्राउंड पे 0 है फिलहाल जी। क्यों, जिसको कोई अगर लोन लेना चाहता है तो उसको बैंक वाले बहका देते हैं, भाई आपका लोन इतना नहीं होगा पास। जैसे कोई 4 किला 4 उसका भैंसों का लोन लेना चाहता है तो उसको विटनेस चाहिए, सरकार कहती है कोई ले आपको फ्री छूट है, लेकिन वो बैंक वाले उसको अटकन लगाते हैं, भाई उसकी सिक्योरिटी चाहिए हमें इतनी, तो उसकी वजह से लोगों में परेशानी आती है, इस वजह से किसान पीछे। जी 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 बिल्कुल। आइए इस जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। किसान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या उनका मानना है योजना के बारे में जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अपना नाम आप हमें बता दें। सतपाल ढागर जी। सतपाल जी, क्या कहना चाहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में? किसान क्रेडिट कार्ड तो ठीक है जी, इससे तो सभी को लाभ होता है। किस तरह का लाभ मिल पाता है? इससे अपने ज़रूरत के सामान, जिम्मेदारी के लिए यंत्र खरीदने में आसानी मिलती है, खाद बीज जो कुछ लेते हो उसमें आसानी मिलती है जी। और किस तरह की आवश्यकताएं किसान की पूर्ति हम मान सकते हैं इसके जरिए होती है? इससे तो जी किसान की पूर्ति हो जाती है, लेकिन इसे यदि थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। जी चलिए, देखिए एक सुझाव इनका कि इसको और बढ़ा दिया जाए तो और ज़्यादा बेहतर रह सकेगा। नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। देखिए, लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे इस चौपाल से भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप भी खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए हमें अपना। किरणपाल श्री खेमचंद, गांव मंडकोला। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने और किसानों से भी जाना, आपकी क्या राय इस बारे में? किसान क्रेडिट कार्ड में ये है जी कि 3 लाख तक देते हैं 4% इंटरेस्ट, और उसके बाद देते हैं 11-12% है। इससे और शाखा ज्यादा बढ़ाई जाए, 5 लाख तक कम से कम ऐसा कर जाए तो 4% ब्याज लिए जाए जी, जो राशि है उसको बढ़ाया जाए जी बिल्कुल। लेकिन इस बार हमने देखा कि बजट में जो ऋण की सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है, तो क्या अब संभावना हम मान सकते हैं कि और ज्यादा ऋण अगर आवश्यकता है किसान को तो मिल सकेगा? हाँ, मिल सकेगा, ये ले सकेंगे, उम्मीद है ये। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ और साझा करना चाहेंगे? हाँ, सुधार करवा इसमें और जी बिल्कुल, देखिए कोशिश यही की जा रही है। फिलहाल बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। सुधार की जब बात की जाती है तो सुधार कैसे हो सकता है, और ख़ासतौर से ना सिर्फ जो हमारे अनुभवी किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं वो, बल्कि अगर युवा पीढ़ी की भी बात की जाती है तो राय में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आपको नज़र आ जाएगा। कुछ यहाँ अनुभवी किसान थे जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया योजना को लेकर, कुछ और भी किसान हैं, इनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। धन्यवाद जी, नाम बता दीजिए अपना। देवेंद्र डागर, गांव मंडकोला। जी, अगर बात की जाए खासतौर से किसान क्रेडिट कार्ड की, बाकी किसानों से भी हमने जाना, इसमें आपको क्या लगता है कितना फायदा और क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ जाता है कभी कभी? कृषि किसान कार्ड जो केसीसी है बहुत अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट के द्वारा इससे किसान लाभान्वित हुए हैं और हो रहे हैं। परंतु इसमें जो अब समय के आधार पर जो सबसे बड़ी जो खामियां ये है कि जो इसकी अमाउंट है, प्रति एकड़ जो अमाउंट है वो बिल्कुल बहुत कम महसूस होता है और उससे बिल्कुल भी गुजारा किसान का नहीं होता है। यानी किसान की जो आवश्यकता है ज्यादा हो सकती है तो उसको बढ़ा दिया जाए। इसमें जो आरबीआई के गाइडलाइंस है उन्होंने बोला है कि आप यदि 3 लाख तक केसीसी बनवाते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 7% रहेगा प्रतिशत, परंतु 3 लाख बहुत छोटा अमाउंट है और इसको अगर उससे हम एक्स्ट्रा लेते हैं 3 से अलग तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 13% तक हो जाते हैं, जो किसान देने में असमर्थ है। इसलिए 3 लाख का तो ये कहने वाली बात है कि उससे कोई फायदा नहीं है केसीसी से। इसको भी उद्योग जगत की तरह है, ऋण सीमा बढ़ा दी जगत की तरह इसको देखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड को भी इसकी ऋण सीमा को कम से कम 10 से 15 लाख किया जाए, यानी प्रति एकड़ आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए। जी बिल्कुल, ये होना चाहिए। चलिए, ये भी काफी जरूरी। सबसे बड़ी खामी किसान क्रेडिट कार्ड में यही है, क्योंकि आप भी जानते हो, आप भी सभी उससे हो कि बहुत जैसे समय बदलता जा रहा है, कृषि उसमें डीजल्स हैं कि जो लागत है कृषि की बढ़ गई है, तो बिल्कुल थोड़े हैं। 80 से 1 लाख प्रति एकड़ जो राशि दी जाती है, इसको बिल्कुल 3 से 4 लाख होना चाहिए, तभी किसान आगे की तरफ तरक्की कर पाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ जो किसान हैं जाहिर तौर पर अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं, और यही वो अनुभव है जिसको हम कहते हैं कि लगातार बदलाव जो हो रहा है कैसे हम महसूस कर रहे हैं। विशेषज्ञ भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और ख़ासतौर से इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ बागवानी की हम बात करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा जो है किसानों को बागवानी के ज़रिए मिलता है। और आपने जाना भी, इस बार अगर हम कुल बागवानी का रकबा देखें तो कैसे उसमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। किसान रेल जो है वो चल रही है, जिससे बागवानी की फसलें जो किसान लेते हैं ज़्यादा लाभ उनको मिल सके। इस क्षेत्र की अगर बात की जाए और ख़ासतौर से जो अलग अलग योजनाएं चलती हैं उनके ज़रिए कितना लाभ किसान। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और मैं बागवानी विशेषज्ञ हूँ कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला में। जी मुकेश जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जो हमारे बागवानी के किसान हैं, इस क्षेत्र की भी अगर बात की जाए, सब्जियों का उत्पादन इस क्षेत्र में किसान लेते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना ज़रूरी है किसान क्रेडिट कार्ड जैसी जो योजनाएं हैं उसके बारे में किसानों के पास जानकारी और उसका लाभ वो ले सकें? देखिए सर, बागवानी को एक हाई वैल्यू क्रॉप माना जाता है कि इससे ज़्यादा एक पैदावार हो सकती है किसान की, और जिस तरह हम सामान्य खेती करते हैं उसकी बजाय बागवानी की, चाहे हम सब्जियां ले रहे हैं चाहे फलदार पौधे रहे हैं, प्रति यूनिट एरिया हमारी पैदावार ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ हमारे खर्चे भी उसमें ज़्यादा हैं और इसमें मेहनत भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा खर्चों के लिए केसीसी थोड़ा सा इसमें कंपेरेटिव ज़्यादा होना चाहिए। जैसे किसान भाइयों का सुझाव था कि महंगाई बढ़ती जा रही है, थोड़ी सी हमारी केसीसी की लिमिट भी अगर बढ़ जाए तो वो मैं इससे सहमत हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर मुकेश। बैठ सकते हैं आप। धन्यवाद। तो देखिए, ज़रूरी लगातार जो बदलाव है वो किया जा सके। कुछ और भी हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद हैं, उनका क्या मानना है अलग अलग योजनाओं को लेकर, ये हम यहाँ जानने की कोशिश कर लेते हैं। एक किसान यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ।
जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम महावीर डागर, गांव मंडकोला। अगर हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की, जिसके ज़रिए जो किसान हैं लगभग 70% लोगों ने, आपके जो गांव के ही किसान हैं, उन्होंने इस कार्ड को लिया भी हुआ है और उसका शायद उपयोग भी वो करते होंगे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? केसीसी कार्ड मैंने बनवा रखा है, लेकिन जब हम केसीसी बनवाते हैं हमारा रजिस्ट्री खर्चा लगता है। मैं रजिस्ट्री क्या जरूरत है, हमको खेत को बे तो नहीं कर रहे जी, हम ओनली उससे गिरवी रख रहे हैं। तो गिरवी लेके हमारा रजिस्ट्री खर्चा आता है 10 लाख, 10,000, 15,000, 20,000, वो हमारे पैसे बढ़ते जाते हैं जी। वैसे केसीसी कार्ड अच्छा है जी। कितना और लाभ इसके जरिए मिलता है किसान को? कौन सी आवश्यकताएं ऐसी पूर्ति हो जाती है? इससे हम जैसे अपना खेती में कोई बीज भी ला रहे हैं, कोई यंत्र ला रहे हैं, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है जी। लेकिन इसका ब्याज बहुत ज़्यादा है। अगर ये जैसे 3 लाख पे बोलते हैं 4%, इससे ऊपर बोलते हैं 12%। अगर सब पे ही 4% की जाए तो क्या जब ज़्यादा बेनिफिट है, तब किसान को ज़्यादा फायदा मिल पाएगा, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप भी। फिलहाल हमें यहाँ भी आगे बढ़ना होगा चौपाल चर्चा में। आज के लिए बस इतना ही, फिर पहुँचेंगे किसी गाँव की चौपाल पर और वहाँ भी देंगे सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी। फिलहाल के लिए चौपाल चर्चा की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।